हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में। आज हम लोग जो है एज का जो बाकी सवाल था उसको हम लोग आज देखेंगे। जो भी इसका 2 पार्ट हमने डाल दिया था और तीसरा पार्ट है, और तीसरा पार्ट को हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम में आने वाले संभावना है उस प्रश्न को हमने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को, और आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए ध्यान से। देखिए, बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि जयेश अनिल से उतना छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा। यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 ईयर है, यानी 48 वर्ष है, तो जयेश की आयु क्या हो गया। देखिए, ऐसे प्रश्न को एग्ज़ाम में बनाना बहुत ही आसान होता है। पहले आप इसकी थीम को समझिए कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, उसके बाद इसको ट्रिक से, शॉर्टकट मेथड से देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन का मेन थीम क्या है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है। तो एक जयेश नाम का व्यक्ति है, एक जयेश नाम का व्यक्ति है जो अनिल से उतना छोटा है। तो जयेश छोटा अनिल से, तो आप दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं ऐसा कि जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा। यहाँ जयेश जो है प्रशांत से बड़ा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा। ठीक है, तो आप एक इक्वेशन आपका ये बन गया, मेन इक्वेशन बन गया आपका ये। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, आप जे को इधर भेजना है, पी को इधर भेजना है। तो देखिए, अनिल और प्रशांत जब जुटेगा तो जे जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2J हो जाएगा। ठीक है, और एक बात देखिए ध्यान से कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 साल दे दिया गया है। ठीक है, 48 साल जब इसका एज दे दिया गया है तो आप अनिल और प्रशांत का एज को 48 ईयर लिख दीजिए और 2J के बराबर इसको काट दीजिए, तो जयेश जो हो जाएगा 24 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जे 24 साल का होगा यहाँ, और 24 साल हमारा आंसर है। एग्ज़ाम में क्या करना है, ऐसे प्रश्न को अगर आया, ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आपको क्या करना है, ऐसा प्रश्न का जो भी ढर्रा रहेगा वो दोनों का जो ये योग दिया गया है, यानी 48 ईयर दिया गया है, उसको आप मन ही मन उसको आधा कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, ये 48 है और डायरेक्ट जेएस का निकालना है, तो 48 को आप 2 से भाग दे दीजिए तो डायरेक्ट जेएस निकल जाएगा। ठीक है, तो 24 साल हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोलता है। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं, जो नए आए हैं हमारे वीडियो पर, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब की जल्दी से जल्दी। ठीक है, और अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु का दुगना होगा। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, साफ सुथरा क्वेश्चन है। बोलता है कि ए और बी की वर्तमान आयु 36 और 16 है। तो देखिए, आपको दे दिया गया है ए का उम्र जो है आपको 36 साल का दे दिया गया है और बी का उम्र जो है वो 16 साल दे दिया गया है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु से दुगना हो जाएगा। और ये हमारा 4 गो ऑप्शन है। तो आप जो है ये सवाल को, ऐसे सवाल को आप जितना भी हिसाब है, जितना भी मैथ है, वो आपको जब एग्ज़ाम में आता है तो आपके पास 4 गो ऑप्शन होता है। अगर आप कहिएगा तो यही 4 ऑप्शन से आप इसका जवाब को चुरा सकते हैं और यही 4 गो से आपका आंसर इससे निकल सकता है। तो चलिए देखिए, अगर ऑप्शन से सवाल ऐसा बनाना हो और ऑप्शन में दिया हुआ है 4 ठो ऑप्शन, तो कैसे ये बनेगा। चलिए, पहला ऑप्शन है 4, इसको चेक करते हैं और ऑप्शन से ये सवाल को पूरे मिला दिया जाए और हमारा आंसर सही मिल जाए, हमारा इक्वेशन सेट हो जाए, तो वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखिए क्या बोलता है, ए का 36 साल है, बी का 16 साल है। कितने साल के बाद, ठीक है, ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। तो चलिए, पहला ऑप्शन हमारा 4 है। पहला ऑप्शन जब 4 है तो आप इसको 4 साल इसमें जुड़िएगा, तो ए का जो उम्र होगा 36 + 4 कितना के बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। बी का जो उम्र है 4 साल के बाद 16 + 4 20 साल के बाद 20 साल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु का दुगना होगी। देखिए, ए की आयु जो 40 साल है और बी का 20 साल है, देखिए दुगना तो हो गया यहीं पर ही, है ना, यानी 4 साल के बाद ए जो है बी का दुगना हो जा रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया ए।
ठीक है। दूसरा ऑप्शन अगर रख के देखते हैं 2 या 1 किसी को रखिए तो 36 2 38 हो जाएगा और ये 18 होगा, 18 2 36 होना चाहिए, यहाँ 38 हो गया। तो ऑप्शन से ऐसे सवाल को हम लोग निकाल देंगे। चलिए अब इसका डिटेल मेथड को थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि ए 36 साल का है तो कितने वर्ष के बाद, तो मान लीजिए कि एक x वर्ष के बाद, वही हमको x का मान निकालना है, x साल के बाद a जो है b से दुगना हो जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए अभी a जो है 36 साल का है, x साल के बाद इसका उम्र बढ़ेगा, ठीक है, और b 16 साल के है तो इसका भी x जोड़ देंगे तो उतना उम्र बढ़ेगा, दोनों का x जोड़ के। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या है कि कितने वर्ष के बाद a जो है b से कितना गुना हो जाएगा, दोगुना गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, x का जो मान आएगा वही हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 36 प्लस x, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 32 और इधर हो जाएगा 2x। अब देखिए 32 को इधर कीजिए तो 36 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और ये x जब इधर आएगा तो सिर्फ x बचेगा। तो कितना हो गया हमारा आंसर, x बराबर 4। तो ऐसे प्रश्न को आप चाहे ऑप्शन से बनाइए, चाहे आप डिटेल बनाइए, अब जैसे भी बनाना है वो आप पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान हिसाब होते चला जाएगा, ठीक है। और हाँ, जब भी आप लोग को प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी बुक बनाते हैं, तो ख़ास करके एक बुक को आप 10 बार बनाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला जो सवाल है, हमारा नेक्स्ट सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है और इंटरेस्टिंग भी सवाल है। देखिए क्या बोलता है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे दिया जाए तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, किसकी आयु प्राप्त होती है, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की आयु वर्तमान में क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है। और ये हमारे 4 ऑप्शन है, 48, 60, 84 और 64, यही 4 में हमारा ऑप्शन है। देखिए आपको अगर बनाने नहीं आ रहा है तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर इसी में घुसा हुआ है, ठीक है। और इसी से हम लोग आंसर ऑप्शन से ही भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि इसको बनाया कैसे जाएगा, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीका और बहुत ही हल्का तरीका से इसको हम डील करेंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में एकदम घुस जाए। चलिए, यदि गुलजार की वर्तमान आयु, देखिए अभी गुलजार नाम का व्यक्ति है, सबको एक्स वाई मानना को जो, मानिए गुलजार जी, ध्यान से समझिएगा, गुलजार की आयु जी, ठीक है, जी फॉर गुलजार, ठीक है, कि वर्तमान आयु में 6 घटाकर, चलिए वर्तमान आयु में 6 घटा दिए, गुलजार में 6 साल घटा दिए, और जो शेष रिजल्ट आया, क्योंकि हम गुलजार पता ही नहीं है, चलिए थोड़ा सा लाइन कट हो गया था, तो चलिए फिर से देखते हैं सवाल को। देखिए क्या बोलता है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे दिया जाए तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 साल है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की आयु वर्तमान क्या है, यानी वर्तमान में गुलजार है। तो देखिए बोलता है कि गुलजार की आयु में 6 घटाकर तो जो रिजल्ट बचा शेष, ठीक है, तो उसको बोलता है 18 से भाग दे दीजिए। तो चलिए इसको 18 से डिवाइड कर दिए। जब ऐसा कर दिए तो एक व्यक्ति का आयु प्राप्त होता है जो कि है अनूप, ध्यान दीजिएगा, ये अनूप का आयु प्राप्त होता है, ठीक है। महेश की आयु 5 साल है, एक और कंडीशन दिया है कि महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, ठीक है। देखिए यहाँ ये महेश नाम का व्यक्ति है जो कि 5 साल का है, ठीक है, और अनूप इससे कितना छोटा है, 2 साल का छोटा है। तो आप ही बताइए कि अनूप जो है अभी वर्तमान में 3 साल का होगा ना। जब महेश 5 साल का है और अनूप इससे 2 साल छोटा है तो अनूप इसका मतलब 3 साल का हुआ। चलिए अब यहाँ अनूप का मान 3 रख दीजिए तो गुलजार हमको आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करना है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, g-6, ठीक है, ये 18 इससे गुना हो जाएगा, और अनूप महाराज कितने के थे, तो 3 के थे। चलिए ये 6, ये बराबर 18 × 54, तो जी का मान कितना हो जाएगा, 54 + 6 यानी 60 साल का गुलजार है। और हमारा देखिए ऑप्शन में ए बी सी में बी में हमारा ऑप्शन है, ठीक है, 60 साल का। तो ऐसे आसान से इसका आंसर आ गया। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन से इसको कैसे चेक कर लेंगे, अगर मान लीजिए नए बनाना है, ठीक है, और ये 60, 48, 84, 64 जो ऑप्शन में दिया हुआ है, आप ये क्वेश्चन को बस इसमें मिला दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए अब इसका ट्रिक देखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग मैथ में उतना निखार आते चला जाएगा। इसलिए जितना हो सके जितना से ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिए, इससे आपका मैथ स्वतः ही बढ़िया हो जाएगा। देखिए
अब यहाँ एक बात स्पष्ट दे दिया गया, यहाँ एक बात है कि दो व्यक्ति का आयु यहाँ प्रेजेंट में दे दिया गया है, आपको निकाल लेना है। एक है महेश जो कि 5 साल का है और एक अनूप है जो इससे 2 साल छोटा है, 3 का है। तो गुलजार कौन है? तो गुलजार को अगर 60 रखते हैं तो गुलजार का आयु 60 साल था। ऑप्शन से पकड़े कि 60 साल में क्या घटाना था हमको, तो 6 घटाना था। फिर रिजल्ट को 18 से भाग देना था तो हमारा अनूप आ जाता। चलिए 60 में से 6 गया 54 और 54 को 18 से भाग दीजिएगा 3 और देखिए अनूप 3 साल का है। ऑप्शन से ही चेक हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल इसका क्या है, चलिए देखिए अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है हमारे स्क्रीन पर है और आपको अगर हमारा वीडियो सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। ये बिल्कुल फ्री क्लास है, इससे लोग सीख जाएंगे और मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप लोगों को एकदम बेसिक से बताना ताकि आप लोगों का मैथ एकदम बढ़िया हो जाए। कोई ट्रिक का यूज नहीं करना है, जहाँ यूज होगा वहाँ करेंगे, ऑप्शन से ही बनाएंगे, लेकिन आप सीखिए। ठीक है, अगर आप एक बार बढ़िया से सीख जाइएगा तो वही ट्रिक है और आप खुद शॉर्ट मार लीजिएगा, सवाल कैसा भी लंबा बड़ा क्यों नहीं हो। ठीक है, तो चलिए देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत बार एसएससी के हम इसको लिखते हैं जो कि उतना लिखना हमारे लिए संभव है नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एसएससी सीजीएल सब में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखिए और हम एक बात और बोले हैं कि सवाल बनाने के लिए 4 गो ऑप्शन चुराने के लिए हमारे पास है। आप चोर बनिए ऑप्शन से, ऑप्शन को चुराइए। ठीक है, ऑप्शन से चोर बनिए कि हम ऑप्शन से चुरा के आंसर को बना लें क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा चोर बनना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बेईमानी वाला चोर नहीं बनना है, बस इसी में हमारा 4 गो आंसर है, इसी से हमको आंसर चुराना है। चलिए, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। देखिए सवाल हमको बनाने नहीं आता है। ठीक है, हमारे पास 4 गो ऑप्शन है, अगर ये हम सवाल को ये ऑप्शन से मिला दें और हमारा ऑप्शन से मिल जाए तो हमारा वही आंसर है। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन को देखिए, पहला ध्यान से देखिएगा। आंसर हम इसमें ये आंसर नहीं है, 35 और 10 ऑप्शन है, यानी व्यक्ति का आयु 35 साल और जो उसका पुत्र है उसका आयु 10 साल। ये अगर ऑप्शन को हम पकड़ते हैं पहले वाले को तो एक व्यक्ति की आयु हो गया और ये पुत्र की आयु हो गया। ध्यान से समझिएगा, अगर व्यक्ति 35 साल का है और उसका बच्चा उसका पुत्र 10 साल का है, दोनों को अगर जोड़िएगा तो देखिए 45 पुड़ जाता है। पहला बात तो मिल गया यानी 45 पुड़ गया। दूसरा बात को मिलाइए, दूसरा बात अगर मिल जाता है तो हमारा ही आंसर होगा, अन्यथा नहीं मिला तो उसके बाद को चेक करेंगे। ठीक है, चलिए 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल। देखिए 5 साल पहले, अभी व्यक्ति 35 साल का था तो 5 साल पहले जरूरी 30 साल का रहा होगा और उसका बचवा जो है 10 साल का था तो 5 साल पहले ही 5 साल का रहा होगा। ध्यान से समझिएगा, क्लियर है। तो बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उसकी आयु का गुणनफल यानी व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का गुणनफल कितना हो गया, जोड़िए 5 दिया 15, 150। ठीक है, 150 हो गया। ठीक है, उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना थी। उस समय कब? 5 साल पहले। तो व्यक्ति उस समय 30 का था और 4 गुना होगा तो 120 ही आता है। देखिए 150 और 120 दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। आप कोशिश, आपको उम्मीद है हमें कि आप लोग को समझ में ये ट्रिक से आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका डिटेल भी देखेंगे, घबराना नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, चलिए अगर व्यक्ति 36 साल का है तो इसका बेटवा जो है 9 साल का होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर व्यक्ति का उम्र 36 साल रहा है, ऑप्शन से पकड़ रहे हैं, तो इसका बेटवा 9 साल का होगा। चलिए दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 35 रिजल्ट दे रहा है। ध्यान से समझिएगा, 35 रिजल्ट दे रहा है। चलिए सॉरी 45 रिजल्ट देगा ना, 36 और 9 45। ठीक है, एक बात तो मिल गया इसमें। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल यानी 5 साल पहले ये होगा 31 साल का और 5 साल पहले ये कितना का होगा, 4 साल का। और दोनों के आयु का जो गुणनफल जो होगा उस समय कब, 5 साल पहले पिता की आयु का 4 गुना, तो उस समय बाप इसका 31 साल का यानी पिता 31 साल का और इसका 4 गुना कर दीजिए। देखिए 31 गुना 4, 31 गुना 4 दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, यानी हमारा आंसर ये बी पक्का हो गया। ठीक है, तो ये बी पक्का हो गया। बहुत को समझ में लगता है नहीं भी आया होगा। चलिए इसको हम डिटेल बनाते हैं एकदम आसान विधि से। चलिए देखिए
अगर मान लें कि एक व्यक्ति की आयु और उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है, तो मान लीजिए पुत्र जो हमारा होगा, हमारा नहीं, ये व्यक्ति का, ये x साल का होगा, ठीक है। और पिता जो इसका व्यक्ति की जो आयु होगा, दोनों को जोड़ने के बाद 45 आता है, तो 45 में से आप पुत्र की आयु घटा दीजिए तो व्यक्ति की आयु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल। तो देखिए बाप जो हो जाएगा 5 साल पहले कितना का होगा, 45 माइनस x अभी है, 5 साल घटा दीजिए तो पिता उस समय इतना का होगा 5 साल पहले। एक बेटवा जो होगा 5 साल पहले इतना का होगा, 5 साल ओकरों में घटा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद क्या करेंगे, उस समय पिता की आयु का 4 गुना, तो उस समय बाबूजी एक यही था ना, तो 45 माइनस x माइनस 5 का 4 गुना। ध्यान समझिएगा, 5 साल पहले बाप, 5 साल पहले ओकर बेटा, दोनों के आयु का गुणनफल कितना था, उस समय पिता का 5 साल पहले उसकी आयु का 4 गुना था। चलिए कर दिए। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, ये बाप जी महाराज चले जाएंगे भीतर, ठीक है। तो बच गया क्या, x माइनस 5 और 4, ठीक है। 5 को जब उधर भेजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, यानी बेटवा 9 साल के निकल गया। चलिए बेटा 9 साल के हो गया। चलिए 45 में से 9 घटेगा, बाप महाराज हो जाएंगे 36 साल के। देखिए हमारा आंसर आ गया। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा जो है, ये सवाल है बहुत ही पेचीदा सवाल देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी ढंग से इसको बना सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन को पकड़िए, ये क्या बोल रहा है, और इसके क्वेश्चन को सेट कीजिए और इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। एक दंपति का एक पुत्र और पुत्री है। देखिए दंपति का एक पुत्र और पुत्री है, जिसमें कि दंपति मतलब हो गया क्या, वाइफ हस्बैंड हो गया, उसका एक बेटा एक बेटी है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप बनाते हैं इसको, अगर आप पुत्र को मान लीजिए, पुत्र को x मान लीजिए, और तो पिता कितना हो जाएगा, पिता एकरा से 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तथा पुत्री माता की आयु का 1/3 है। यहाँ एक बात और दे दिया है कि पुत्री माता की आयु का 1/3 है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा है। देखिए यहाँ थोड़ा सा उझरा दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो पुत्र तो पता चल गया, अगर x हम मान लिए तो पिता उसका चौगुना हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा, 4x का हो जाएगा। और एक बात और दे दिया है कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो बहन की आयु कितनी हो जाएगी भैया, x + 3 हो जाएगी ना। अपना भाई, ये जो पुत्र है वही बहन का भाई है, तो ये उससे 3 साल ज़्यादा हो जाएगी। और माता के, अब बहन के बारे में, बहन का तुलना माता से कर दिया गया है। बोलता है पुत्री माता की आयु का 1/3 है। पुत्री जो है, यानी पुत्री कितने की है, x + 3, और इसकी जो माता होगी, माता का 1/3 होगी, ऐसा हो जाएगा ना। तो अब इसको इससे गुना कर दीजिएगा तो माता की आयु निकल जाएगा। माता कितने की हो जाएगी, इसको इससे गुना कीजिएगा 3x और +9, माता की आयु हो गई। और एक लाइन यहाँ पकड़िए, यही हमारा मेन लाइन है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, ठीक है, यानी पत्नी की जो आयु है, पत्नी कितनी की है, पत्नी है 3x + 9 की। पत्नी की आयु पति से, पति कितना का है, देखिए यहाँ 4x, उससे कितनी कम है, तो उससे 6 साल कम है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 3x - 4x कर लीजिए, इधर -6 और -9 हो जाएगा। क्लियर है। अब घटा के कितना होता है, देखिए तो -x और -15, यानी x का मान 15 आया। इसका मतलब x का मान 15 आया, और x हम किसको माने थे, तो x हम पुत्र को माने थे, तो पुत्र का उम्र 15 साल, ठीक है। इसका बाप यानी इसका जो पिता हो जाएगा, 4 गुना 15 कर दीजिएगा तो 60 साल का इसका बाप हो जाएगा। इसकी बहन का आयु ज्ञात करना है, तो 15 और 3 18 साल की इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। इसका माँ का उम्र ज्ञात करना है, तो 15 तिया इधर 45 और 45 और 9 54। देखिए यहाँ मान रख दीजिए, 3x + 9 में इसका मान रख देंगे 15, 15 तिया 45 और 9 54, यानी माता जो है 54 साल की है, और हमारा आंसर सी है। तो देखिए क्वेश्चन देखने में भलो पेचीदा लग रहा था, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और आप, उम्मीद है आपको सारा वीडियो, जो जितना भी हम वीडियो डाल रहे हैं
जो भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं एकदम आसान विधि से बना रहे हैं, ताकि जो भी बच्चे हैं उसको आसानी से दिमाग में सेट हो जाए, दिमाग में घुस जाए, ठीक है। और आप लोग जो है जितना से ज़्यादा मैथ का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मैथ में निखार आएगा, उतना मैथ आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिक के पीछे ना भाग के पहले आप क्वेश्चन के थीम को पकड़िए, क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए और इसको खूब बनाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ट्रिक जो है खुद से खुद बनते चला जाएगा और आपका हिसाब पर पकड़ होते चला जाएगा। ट्रिक में क्या होता है कि एज का ही सवाल बना रहे हैं या कोई भी टॉपिक का सवाल बना रहे हैं तो हर हिसाब यानी हर सवाल में आपका फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। तो ये दिमाग है भाई, तो दिमाग में आप कितना चीज़ें रखिएगा, ठीक है। मैथ को जब आप रटवे कीजिएगा, उसके फॉर्मूले को रटवे कीजिएगा, तो फिर जीके तो बेकार है, इंग्लिश बेकार है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए मैथ में रटने का कोशिश मत कीजिए और इसको बढ़िया से समझिए, ट्रिक के पीछे मत भागिए, ठीक है। एग्ज़ाम में हाँ कुछ ऐसा चैप्टर है जहाँ ट्रिक का प्रयोग आसानी से हम लोग का जितना भी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सब में ट्रिक आसानी से काम कर जाता है। तो सब पर सोचिएगा कि हम ट्रिक पर कमांड कर लें और सवाल को देखते के साथ बना जाएं, वो मुश्किल है। हाँ, ये संभव तब होगा कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा सवाल बहुत इजी वे में बनते चला जाएगा। और आप एक ही किताब को जो भी आप टेक्स्ट बुक बनाते हैं उसको इतना बनाइए, 5 बार 6 बार बना जाइए, देखिए आपका मैथ खुद ब खुद बढ़िया हो जाएगा। ना कि आप 10 किताब को बनाइए, इधर उधर के चक्कर में मत रहिए, एक किताब को बढ़िया से पढ़िए, वही आपके लिए सबसे बेटर है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेके आएंगे। धन्यवाद।